क्या मुश्किल होते नहीं बंदे एक पट बहुत नाम से पट वाला उसके पास होगा सीला रास्ता बढ़ ले सुधा तो अपन को हमने क्या मन किया इधर आओ इधर। ये बताओ कि ये जो माल खराब हुआ है क्यों हुआ है? भसान की वजह से हुआ था। कोयला ज़्यादा झोंक रहे थे। हाँ, उनको नॉलेज नहीं था। तो कोयला कितना होना चाहिए और कितना लगाया था इसमें? कोयला इसमें ज़्यादा लगा था। 60% कोयला होना चाहिए 40% के अंदर में। तो अब जो है किस टाइम से आप यहाँ पे हैं? इस टाइम हमको बुलवाया गया था। जिस समय से उस समय से आए थे, सुधार कर दिए इसको। कोयला कम लग रहा। कितना परसेंट सुधार हुआ? कम से कम 40% सुधार हुआ। 20% कम हो गया। कुछ गारंटी? गारंटी फुल रहेगी। कब तक? जब तक भट्टा चलेगा। तो अब इसमें कुछ हमें पहचान मिलेगी कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सुधार हुआ या नहीं हुआ, उसका पहचान कैसे मिलेगी? मिलेगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो तांबड़ा बना है ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये कितना है और ये क्यों बना और किस कारण बना? इसमें मिस्त्री की जलाई वाले की कमी बनी या बनाने वाले की बनी या कोयले की बनी या ईंट गीली भरने की बनी? क्या कारण है जो कि ये ऐसा जो माल पूरा खराब हुआ? इसमें जलाई वाले की कमी थी। क्या मिस्त्री क्या कमी थी? इसमें कोयला ज़्यादा झोंकते थे। काय से झोंकते थे? टोकरी झोंकते थे। सफाई नहीं लेते थे वो लोग। कच्ची लेन में कोयला डालते थे। तो टोकरी से कोयला जो है कहीं झुकता है? नहीं। तो किस चीज़ से झुकता है? चम्मच से। तो ये लोग चम्मच से क्यों नहीं झोंके? अब की जाने नहीं जानकारी जानकारी नहीं थी इन लोगों को। नहीं जानकारी थी। तो ये जो हैं आप जैसे हम मालिकों को बुलाएं तो मालिकों से जानकारी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और अगर मालिक जिस हिसाब से बताएं, अगर आपके हिसाब से मालिक सही बता रहे हैं तब तो है ठीक, जी। और आपके हिसाब से गलत बता रहे हैं तो हाँ, उसमें गलत है। उसमें आपकी भी गलती होगी। हाँ जी, हमारी भी गलती होगी। होगी? हाँ जी। हम बुलाते हैं। ठीक। आइए जी, जी जी इधर आइए। हम ये जानकारी चाह रहे हैं आपसे, जी जी ये जो पूरा माल खराब है, जी आप कैमरा उधर दिखाइए 1 मिनट। ये जो पूरा माल खराब है, तांबड़ा हुआ है और पूरे में कोयला भरा हुआ है, जी ये क्यों है और किस कारण है, कैसे हुआ? देखिए ये जो ईटा जो खराब हुआ, जी इसमें जो हमारे लोकल मिस्त्री हम पकड़ लिए थे जिसके जानकारी नहीं थी, जी कोयला बहुत काफ़ी इसमें डाल के जलाया, जी जी जिसके वजह से उन लोग को भी अंदाज नहीं मिला या क्या या जानकारी नहीं थी। जी और कोयला ज़्यादा डालने से ज़्यादा हीट, ज़्यादा आग बना, जिसके वजह से सारे ईंटा जो है ये जो लहिया गया, एक दूसरे में सट गया। ये कितना ईंट आपका जो है बन गया? करीब करीब 1,20,000। 1,20,000 ईंट बन के कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें कितना परसेंट ईंट आप निकाल सके और कितना परसेंट ईंट का ये खराब हो गया? इसमें ईंट करीब हम देख रहे हैं कि 50% कुछ कम ही होगा, लगभग सही ईंटा निकला। लगभग 60% मान लो। हाँ हाँ, 60%। 60% सही निकला और 40% खराब हो गया। हाँ, टूट गया, सट गया एक दूसरे में, वो सही नहीं पका। तो उसको तो 40% को तो छोड़ दो, आप 60% मानो। जी तो ये आपका जो है लगभग 70,000 ईंट आपको मिला। जी जी जी। तो इसमें आपका कोयला कितना खर्च हुआ? इसमें हमारा 87 टन कोयला गया। 87 टन कोयला आपका 70-75,000 ईंट में लग चुका। जी। तो इस हिसाब से अगर आप कोयला जलाएंगे तो वैसे आपके यहाँ पे ईंट क्या रेट में बिकती है? हमारे यहाँ रेट करीब करीब 6 रुपये का 1 नंबर ईंट। तो 6 रुपये का ईंट, हम तो कुल मिला के सबको 70-75,000 जो ईंट मिली है हमको एक ही नंबर मान लेते हैं। जी। तो उस हिसाब से अगर इसका टोटल मारा जाए तो ये भट्टे की पूर्ति आप पथेरा, मिट्टी, पानी, मुंशी, मुनीम, चौकीदार, उसका तो आप बाद में जोड़िए। हाँ 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 हाँ। लेकिन कोयले की पूर्ति आप कहाँ से करोगे? कोयला का पूर्ति अब होगा कहाँ से? अब तो हमारा मिस्त्री दूसरे आएंगे। तो ये जो है अब दूसरे मिस्त्री आपको कैसे मिले और कैसे आपका संपर्क हुआ? दूसरे मिस्त्री जब हमें यूट्यूब निकाले, खोले, जी जी हम उस पर देखे, जी
हासिम मिस्त्री का नाम आया और उनका ही यूट्यूब पर हमने देखा, उनका ईंट भट्ठा देखा। जी जी। तो उन पर नंबर था उनका, मोबाइल नंबर। जी। उससे हम कांटेक्ट किया, डायरेक्ट बात हुई और हमारे मदद के लिए अपने घर से चल के आया और लान के दुरुस्त किया इस उन्होंने भट्ठे को। जलाई मिस्त्री अपने छोड़े? जी जी हाँ, वो जलाई मिस्त्री खुद अपने यहाँ से वो भेजे। और फिर उसमें भट्टे मान के कुछ काम या भट्टा बनाने में कोई कमी उसमें कुछ? नहीं, वो अपने बहुत हिसाब से, अपने तजुर्बा से इस भट्ठे को सुधारे। और जलाई मिस्त्री जो दिए वो भी बहुत तजुर्बाकार हैं, वो भी अपने हिसाब से कोयला जला रहे हैं। अभी हमारी जिस तरह से लाइन भाग रहा है उस हिसाब से कोयला की कम खपत है। लगभग कितना % जो है आपको फ़ायदा मालूम पड़ रहा है? करीब 35 से 40% अभी हमको लग रहा है जो कुछ हमारी मेकअप किया, कम खर्च आया। यानी फ़ायदा है जी। तो जैसे पहले मिस्त्री टोकरे से और बगैर पिसा हुआ मसाला जो है इसमें कोयला डाल रहे थे, आज भी ऐसे ही डाल रहे हैं या चम्मच से डाल रहे हैं? मैंने आज पहले टोकरी से डालता था जी। एक मोहरी में वो 7-7, 6-6 टोकरी। जी। अभी इन्होंने टोकरी से भी डालता है तो बहुत छोटा कोयला करके, यानी कम करके डालते हैं। और अभी इन्होंने सलाह दिया है कि आप चम्मच और डेक बनवाओ, उसमें हम चम्मच से डालेंगे थोड़ा और कम पड़ेगा। जी जी। और फायदा आएगा हमें आने वाले दिन में। अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है ना? अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अभी चल रही टोकरी से, लेकिन बहुत कम किया गया। अच्छा, टोकरी जैसे बंद हो जाएगी, चम्मच से झुकान पड़ेगा इसके अंदर जी, और पिसा हुआ कोयला मिलेगा जी। तो उससे भी फिर इसका मतलब कि और भी ज़्यादा फायदा कोयले हाँ, का 30 से मिल 40% सकता है। और हमारी कमी आ जाएगी और फायदा हो जाएगा। तो उससे तो ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा आपको। और दूसरी बात ये कि पहले से लगभग आपका जो है 50% के हिसाब से, जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से 50% फ़ायदा आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना। बिल्कुल। और सबसे पहले उनका जो है इंटरव्यू लेना कि ये इस काम की जानकारी है या नहीं है। जी। चाहे तो वो भट्टा चिमनी बनाने वाला मिस्त्री हो या बनवाने वाला मिस्त्री हो या जलाई करने वाला मिस्त्री हो या भराई करने वाला मिस्त्री हो, सब लोगों से पहले उनकी जानकारी लें, उसी के बाद में उससे अपना काम कराएं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं हो जैसे कि ये भैया भाई जी हमारे जो है इससे परेशान थे, लिमिट से ज़्यादा परेशान थे। तो ऐसा नहीं हो कि इस चीज़ से सब लोग बचें, आप परेशानी को अपनी दूर करें। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर